नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे इस चैनल की फर्स्ट Q&A वीडियो में क्वेश्चन एंड आंसर वाली वीडियो, जिसमें सवाल हैं आपके जो आप ऑलरेडी हमसे पूछ चुके हैं। वीडियो थोड़ी सी डिले चल रही है क्योंकि हम थोड़ा सा बिजी चल रहे थे पिछले दिनों। काफ़ी कुछ फेस्टिवल्स आपने देखी होंगे पिछली वीडियोस, अगर नहीं देखी हैं तो जाकर देखिएगा ज़रूर। एंड हम आप सोच रहे हो निर्भय का वीडियो जो हैंडल कर रहा है वो निर्भय कर रहा है। से हेलो निर्भय। हेलो। हाँ, तो निर्भय वहाँ से हेलो बोल रहा है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियोस, जिसमें हम लेने वाले हैं आपके क्वेश्चंस और जो कि हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है गोयल फैमिली व्लॉग एंड क्राफ्ट, जो कि ये हमें जो डिस्प्ले हो रहा है, आई थिंक कुशाल गोयल है जिसका नाम जो पूछ रहे हैं। निर्भय कौन सी क्लास में? तो उसका जवाब निर्भय आपको देगा। निर्भय स्टैंडर्ड 4। हाँ, तो निर्भय है स्टैंडर्ड 4 में। और इन्हीं का सेकंड क्वेश्चन है, निर्भय के फादर का नाम क्या है? निर्भय के फादर का नाम है हरसिमरन नागपाल। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कली प्रसन्ना मुखर्जी। इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग रॉन्ग तो मुझे बता देना। तो इन्होंने पूछा है कि आपका बर्थडे कब आता है? तो मेरा बर्थडे आता है 6 अप्रैल को, जो कि जा चुका है अभी। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है काया फ्रॉम भोपाल। तो उन्होंने लॉट्स ऑफ लव भेजा है हमें, तो लॉट्स ऑफ लव फॉर यू काया। ऑल्सो केटी ब्लॉगर जो दिखाया जा रहा है। दीदी मेरा क्वेश्चन ये है कि आप डॉल का मेकओवर करने के लिए ओके, तो ये जो हमारी व्यूअर है ये हमारे मेन चैनल की तरफ से है। तो जिन्हें नहीं पता, हमारा मेन चैनल है श्री क्राफ्ट प्लेस, तो ये हमारा सेकंड चैनल है एक्चुअली। तो कुछ व्यूअर्स हमारे वहाँ से भी हैं जो पूछ रहे हैं। तो इनका सवाल है जो हम डॉल का मेकओवर करते हैं, तो क्या हम जो डॉल का मेकओवर किया है उसी को रिमूव करके दूसरा बना देते हैं? तो नहीं, हम जो अगर हमने वो गॉड से रिलेटेड मेकओवर किया है तो हम दूसरी नई डॉल के साथ करते हैं। हाँ, कोई और कैरेक्टर हो तो हम उसको निकाल कर देते हैं। बट आपको हमारे घर में बहुत सारी कलेक्शन दिखेगी ना डॉल्स की, तो वो सारी हमारी एज इट इज़ है, तो कोई उसको रिमूव करके नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राफ्ट एंड स्लाइम शो की तरफ से। तो उन्होंने पूछा है दीदी मेरा क्वेश्चन ये है, आपको इतने आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? आप फैमिली आर्ट घर को कैसे संभाल लेती हो? तो इसका जवाब ये है, आइडियाज़ तो हमें भी नहीं पता, भगवान जी देते हैं कहीं ना कहीं से। एंड ये जो आर्ट फैमिली घर को कैसे संभाल लेते हैं, तो इसके पीछे खाली एक आदमी नहीं होता है। ऑफ कोर्स मैं बनाती हूँ, ये सब करती हूँ, बट इसमें पूरी फैमिली का कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे इनका होता है ये पूरे गैजेट्स हमें वो करना, पूरा सपोर्ट करना इस चीज़ में। इवन निर्भय का सपोर्ट रहता है, वो मुझे छोटे से ही कभी उसने डिस्टर्ब नहीं किया जब भी काम कर रही हूँ कुछ कर रही हूँ। तो उससे घर भी मैनेज हो जाता है एंड आर्ट का भी हो जाता है, पूरा सारी चीज़ें अपने आप मैनेज हो जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक टू मस्ती की तरफ से। तो उन्होंने पूछा है, बोला है कि आप बहुत अच्छा व्लॉग बनाते हैं, थैंक यू सो मच। एंड आप उन्हें घर से रिलेटेड अफ्रीका में बहुत सारी और वीडियोस भी देखनी है, और वैसे हमने ऑलरेडी घर से रिलेटेड 2 वीडियोस बनाई हुई हैं, आपको देखना है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल देंगे। एंड वो पूछ रहे हैं कि मैम आप इंडिया कब आ रहे हैं? तो हम इंडिया कब आएंगे? इंडिया में 2 ही कंडीशन रहती है हमारे इंडिया जाने के लिए। एक तो मेरी जॉब की कंडीशन रहती है और एक स्कूल की कंडीशन रहती है। जॉब में ऐसा रहता है मेरे को अपने वर्कलोड और एवरीथिंग उसको टैली करके अगर कंफर्ट जोन में मिलता है तो हम सोच लेते हैं 50% सॉल्यूशन वहाँ मिल जाता है। और दूसरा सॉल्यूशन हमें निर्भय के स्कूल के टर्म 3 सेमेस्टर्स होते हैं, तो 3 जोन्स पे हमें सोचना पड़ता है कि दोनों चीज़ें कंबाइन हो जाएं और फाइनली हम जा पाएँ। तो हो सकता है अभी मार्च वाली हॉलीडेज़ तो जा चुकी हैं, अगस्त वाली में शायद पॉसिबल नहीं है, तो दिसंबर भी हो सकता है या नेक्स्ट मार्च अप्रैल भी हो सकता है। बाकी तो यही रहता है कि हमें इमरजेंसी कोई आ जाए तो जाना ही है, अलग चीज़ है। और बाकी जब हम जाएंगे तो आपको व्लॉग्स के थ्रू आइडिया लग ही जाएगा कि हम लोग इंडिया में हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णु भाई चौधरी, हमारे हैं भाई साहब, और उन्होंने एक पूछा था कि यहाँ पर जैसे अगर आपको रहना हो, लाइक अपना छोटा सा घर हो, सिटी लाइफ से बिल्कुल अलग हटके, और छोटी सी कोई जॉब हो या बिज़नेस हो, तो कितना खर्चा और वो क्या सब होगा? ऐसा कोई बिज़नेस हो और अपना घर में शांति से, मतलब रेस्ट ऑफ द लाइफ जो भी है वो अच्छे से निकल जाए। देखो ऐसा है, फर्स्ट थिंग तो अगर तो आप वर्क परमिट्स पे हो तो कंपनी पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि वो एक आपको अप्रूवल देते हैं।
दूसरी चीज़ है कि आप इन्वेस्टमेंट दिखाते हो यहाँ पे, वो गवर्नमेंट्स के टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होते हैं, कब लॉज फैक्टर्स होते हैं। अगर तो आपको उस कंडीशन में अगर इन्वेस्ट करना है कि मेरे को अपना बिजनेस खोलना है, चलो एक मान लेते हैं, और दूसरा घर, शुरुआत में मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अपना एक किराया का मकान ले सकते हो, और वो सिलेक्टेड प्लेसेस पे आपकी चॉइसेस पे डिपेंड करता है, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी जगह और कैसा आपको कंडीशन चाहिए। वो आप थोड़ा 1 महीना भी दोगे तो एटलीस्ट आपको इजीली अच्छा मिल जाएगा। हाँ। क्योंकि शिफ्टिंग में फिर बाद में अगर आप जल्दबाजी में डिसाइड करो तो फिर आपको वो चॉइसेस नहीं मिल पाती, और फिर आप सोचते हो कि भाई ये घर ले लिया था, फिर से मेरे को शिफ्ट करना है। तो डिपेंड ऑन दैट कि फर्स्ट आप अपने काम को देख लो, फिर घर तो ऑटोमेटिकली आप खरीद सकते हो, वो बात की बात है। पर शुरुआत में मैं एडवाइस करूंगा कि आप किराए का मकान देखो, पहले एक बार यहाँ आए और ब्राउज करें। हो सकता है आपको किसी और नजरिए से अच्छा लगे, कौन सी जगह आपको ज़्यादा अच्छी लगे, वो हो सकता है वो ज़्यादा वहाँ पर इतना ज़्यादा प्राइस ना हो वहाँ का, तो वो डिपेंड करता है। बट वही चीज़ है कि जो आता है वो एक बारी 1-2 महीना स्पेंड करें यहाँ टाइम, तो ऑटोमेटिकली आपको प्लस और माइनस का सारा खुद धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और होपफुली कि वो चीज़ आपको भी इंटरेस्टिंग लगे या ना लगे, क्योंकि हमारे व्यू से देखोगे तो हमें तो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। हाँ। बट हम गलत, उसमें नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं जो आपको शायद दिखें। हाँ। जो हमें नहीं दिख पाते कई बार। That is what I wanted to say. बट पर्सनल अगर आपको हम सजेशन दें तो जैसा आप एनवायरनमेंट चाह रहे हैं ना, उसके लिए हिमाचल एंड उत्तराखंड बेस्ट है। मीन्स वहाँ पूरा शांति है, पूरी ग्रीनरी है, अपनी सेफ्टी, आप अपने देश में ही हो, और जो चाहिए ना आपको वो दोनों स्टेट्स में आपको आराम से मिल जाएगा। मतलब ये तो हम ऐसे पर्सनल आपको सजेशन दे रहे हैं। तो अब आते हैं मोस्ट, मतलब जिसकी सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए थे, तो मैं 2 नाम लेना चाहूँगी, क्राफ्टीज इन कृष्णा एंड मिंट लीफ, जिनका तो भाई वो बहुत डेस्परेटली वेट कर रहे थे शायद इस वीडियो का। तो सबसे पहला तो हम जब आप क्वेश्चन आता है कि आप बोत्सवाना में कैसे आए, दूसरा आप लोग की शादी कैसे हुई है, एंड तीसरा कि अगर हम बोत्सवाना की सिटीजनशिप चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है। तो स्टार्ट करते हैं पहले सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप के ऊपर एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा प्रोसेस, क्योंकि अगर इसी में हम बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम आते हैं अपने सबसे इम्पॉर्टेंट वाले क्वेश्चन पे कि हम बोत्सवाना में कैसे आए हैं, क्या लिंक बना है, तो उसका जवाब देंगे ये। 2005 में मैं यहाँ पहुँचा था। किसकी वजह से? मेरे 2 दोस्त आए हुए थे, तो उन्होंने बोला वैकेंसी खाली है यहाँ पर, तो तू आ जा भाई। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का एग्ज़ाम दिया और वो क्रैक कर लिया, और उसके बाद मेरे परमिट्स आ गए बेसिस ऑन दैट, और फिर मेरी जर्नी यहाँ शुरू हो गई। और उसके बाद फिर आप बताइए। हाँ, तो क्योंकि यहाँ पर किसी भी मेडिकल प्रोफेशन में आने के लिए आपको लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, ये सब के प्रोसेस से गो थ्रू करना पड़ता है। तो इन्होंने भी काफ़ी हार्ड एग्ज़ाम जो कहते हैं ना, पूरे पैनल के सामने बैठना, बट उसके बाद फिर जैसे ये इनका हो गया था, उसके बाद 2009 में जैसे इंडिया आए हुए थे, एंड देन मेरी बुआ एंड इनकी मासी दे वर कुलीग्स, तो उनकी आपस में कुछ जो भी डिस्कशन हुआ, उन्होंने बताया रिलेटेड टू मैरिज। हाँ, मैरिज। ये क्वेश्चन है कि हम लोग की शादी कैसे हुई थी। तो मैं पढ़ रही थी उस टाइम में, और ये इंडिया आए हुए थे, उनकी हॉलीडेज कुछ था इमरजेंसी में, जो इंडिया में थे ये लोग। तो हम लोग को उन्होंने मतलब बात की फैमिलीज़ ने पहले, एंड देन हम लोग मिले, एंड बाय गॉड ग्रेस सब कुछ सही सही चल रहा था। एंड देन ये फिर यहाँ आ गए, हम लोग का रोका वोका सब हो गया था। एंड फिर हमारे पास 1 साल का टाइम था, क्योंकि हमारी 2010 में शादी होनी थी। एंड वो 1 साल ऐसे था जिसमें उस टाइम व्हाट्सएप और ये सब तो नहीं था, बट हाँ इनके पास कुछ वो एप्स होते थे, स्काइप एंड ऑल दैट, रेगुलर कॉल्स, वो मैसेंजर एंड उस टाइम पे एंड्रॉइड फोन्स नहीं थे। हाँ। जितना जिंदगी आज आसान है, उस टाइम और ज़्यादा महंगी लगती थी, क्योंकि उस टाइम पे ये कंफर्ट जोन नहीं था, वाईफाई, आपको इंटरनेट घर पे, आपको स्पेशली कैफे जाना पड़ता था। बट एनीवे, सो कॉल्ड हमारी उस टाइम पे काफ़ी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई, क्योंकि हमें टाइम मिल गया एक दूसरे को जानने पहचानने का। तो फिर उसके बाद हमारी 2010 में जो है शादी हो गई थी, विच वॉज टोटली अरेंज। हाँ, तो यहाँ पर हमारी शादी हो गई थी। शादी के बाद इन्होंने वीज़ा वगैरह वो सब अप्लाई कर ही दिया था, और फिर हमारे साथ ये 2010 में जून में साथ में आ गए थे। हाँ, तो हम लोग इस तरीके से बोत्सवाना में आए हैं। और फिर क्या होता था कि इनके जो परमिट्स होते थे वो, हाँ, मैं एज ए डिपेंडेंट थी, और 3 इयर्स के बाद रिन्यू होते हैं, लाइक उनको रिन्यू करवाना, क्योंकि ऐसा कुछ हमारा प्लान नहीं होता था कि पता नहीं नेक्स्ट टाइम हो या नहीं हो, बट भगवान जी की कृपा से होते रहे, और यहाँ का
माहौल एनवायरनमेंट लोग आपने देखा ही है, तो अच्छा था, तो अभी तक चल रहा है, हम चला रहे हैं, ये जर्नी जारी है। हाँ जारी है। और हमने ऐसा कुछ नहीं कि इतने साल हो गए हैं तो अभी PR ले लिया है या कुछ ऐसा, तो अभी तो जैसे चल रहा है वैसे हम लोग चला रहे हैं। तो एक और क्वेश्चन है जो द मिंट लीफ की तरफ से हैं। उन्होंने हमसे पूछा है कि आप सिख हैं या फिर हिंदू हैं। मैं सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर सिख हैं और मदर हिंदू हैं, और उनकी जॉब की वजह से वो हिमाचल में सेटल हो गए। और एक्चुअली उनके रूट्स जो थे वो पंजाब से थे, तो फिरोजपुर जगह है पंजाब में, तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स वहीं से थे। तो बट अब जब बीइंग हिमाचल प्लेस में ना, तो हमारी हिंदी भाषा एक उधर रह गई, कि नहीं तो मेरे पंजाबी एसेंट नहीं है वैसे तो, बट थोड़ा बहुत मैं समझ लेता हूँ पंजाबी। हाँ, और मैं हिंदू फैमिली से हूँ, और इसीलिए हम आप देखते हैं कि निर्भय को जो है ना दोनों जगह लेकर जाते हैं, गुरुद्वारे भी लेकर जाते हैं, मंदिर भी लेकर जाते हैं, सब जगह उसको मतलब सारी चीज़ों से अवेयर करवाते हैं। यहाँ मतलब बाहर देश से बाहर तो है ही है, बट अपने रूट्स कल्चर्स का उसको पता हो, इसलिए सब जगह आप उसे देखोगे कि हर जगह इन्वॉल्वमेंट थोड़ी रहती है। तो आई होप आपको हमारे जो जितने भी आपके सवाल थे ना वो हमने कवर कर दिया। अगर एक आध कोई छूट गया होगा तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। एंड हमने पूरी कोशिश की है आपके जवाब देने के लिए। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो कभी जो हम नेक्स्ट Q&A वीडियो करेंगे तो उसमें पक्का आपके सारे आंसर्स देंगे। तो यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको अच्छी लगी हो। ऐसे ही बोत्सवाना की लाइफ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। एंड जल्दी मिलेंगे आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। राधे राधे।